आईपीएल के 34वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने थी, जहां वानखेड़े स्टेडियम में रनों की बारिश देखने को मिली। दोनों ही पारियों में बल्ले ने गेंद के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेट किया और फिर आखिरी ओवर में हुआ एक जबरदस्त ड्रामा, जिसके बाद राजस्थान के रजवाड़ों को मिली एक यादगार जीत, जबकि दिल्ली ने हार कर भी जीता है दिल। तो आखिरकार आरआर वर्सेस डीसी मुकाबले की क्या रही पूरी हाइलाइट्स, कैसे राजस्थान ने जीता मुकाबला और क्या रहे उनके जीत के मायने, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और फिर गेंदबाजी चुनी, लेकिन पंत ये बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि उनका ये फैसला उन्हीं की टीम पर भारी पड़ जाएगा। वानखेड़े में राजस्थान रॉयल्स के दोनों ओपनर्स जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल का तूफान ऐसा आया कि डीसी की गेंदबाजी बिल्कुल ही बेअसर साबित हो गई। देवदत्त पडिक्कल और जॉस द बॉस ने डीसी के हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लिया और उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। हालांकि पहले 6 ओवर में इस जोड़ी ने ज्यादा जोखिम नहीं लिया और बिना कोई विकेट गंवाए 44 रन बनाए, लेकिन जैसे ही सेट हुए फिर इस जोड़ी ने रुकने का नाम भी नहीं लिया। स्टेडियम के चारों कोनों में ताबड़तोड़ चौके और छक्कों की बरसात कर रजवाड़ों ने डीसी की टोली को बिल्कुल ही धराशाही करके रख दिया। तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बटलर और पडिक्कल की जोड़ी ने 10 ओवर में 87 रन जड़ दिए। फिर 11वें ओवर में ऑफ ब्रेक गेंदबाज ललित यादव को 17 रन ठोक पहले विकेट के लिए शतकी साझेदारी कर डाली। इसी बीच जॉस ने तूफानी अंदाज में महज 36 गेंदों में एक और अर्धशतक जड़ दिया और 50 लगाने के बाद 13वें ओवर में बटलर ने और आक्रामक तेवर अपना लिए। इस आईपीएल में प्रचंड फॉर्म में चल रहे बटलर ने यादव के उस ओवर में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कुल 18 रन कूट डाले। दूसरे एंड पर देवदत्त पडिक्कल ने भी 30 गेंदों में 50 रन जड़ दिया और डीसी के खिलाड़ी बिल्कुल ही ग्राउंड पर हैरान परेशान दिखाई देने लगे। 15वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव तो इससे पहले कुछ सोच पाते, जॉस ने लगातार 2 हवाई फायर कर उनकी लाइन और लेंथ ही खराब कर दी और इसी ओवर में राजस्थान रॉयल्स 150 के आंकड़े को भी पार कर गई। लेकिन अंततः 15 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स को पहली सफलता मिली। 16वें ओवर की पहली गेंद पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद ने पडिक्कल को 54 के व्यक्तिगत स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर अपनी टीम को पहली कामयाबी दिलाई और 155 रनों की बड़ी साझेदारी का अंत हुआ। लेकिन बटलर लगे रहे और उन्होंने लगातार दूसरे मैच में शतक जड़कर इतिहास रचा। जॉस द बॉस ने अपने प्रचंड फॉर्म को जारी रखा और सिर्फ 57 गेंदों में 8 चौके और इतने ही छक्के ठोके और विस्फोटक अंदाज में सीजन का तीसरा शतक लगा दिया। दूसरे एंड से कप्तान संजू ने भी पिटाई जारी रखी और 18वें ओवर में बाउंड्रीज की लाइन लगा दी। खलील को एक ओवर में सैमसन ने 2 चौके और 2 बेहतरीन छक्के जड़े, जिससे खलील इतने ज्यादा दबाव में आ गए कि अपनी ही गेंद पर संजू का एक आसान सा कैच छोड़ दिया। 28 के निजी स्कोर पर संजू को जीवन दान मिल गया और इधर बटलर का तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शतक जड़ने के बाद भी बटलर के बल्ले से रनों की बारिश जारी रही और 19वें ओवर में ही रॉयल्स ने 200 का आंकड़ा प्राप्त कर लिया। हालांकि इस ओवर की आखिरी गेंद पर बटलर 116 रनों की शानदार जानदार पारी खेलकर आउट हुए और मुस्तफिजुर ने ये बड़ा विकेट हासिल किया, लेकिन सैमसन वहां डटे हुए थे और उन्होंने अंतिम ओवर में शार्दुल ठाकुर को 20 रन जड़े। संजू ने मात्र 19 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 46 रन जड़ दिए और राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 222 का पहाड़ खड़ा कर इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर दर्ज कर लिया। 223 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के लिए वार्नर और पृथ्वी शाह ने ताबड़तोड़ अंदाज से शुरुआत की। दोनों ने पहले 4 ओवरों में बाउंड्रीज की झड़ी लगा दी और 26 गेंदों में 43 रनों की साझेदारी कर अपनी टीम को ठोस शुरुआत दिलाई। पर इसके बाद दिल्ली को तगड़ा झटका लगा जब शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे डेविड वार्नर को प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट के पीछे संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। 14 गेंदों में ताबड़तोड़ 28 रन बनाकर वार्नर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजे गए सरफराज खान, लेकिन पंत का ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा सफल नहीं साबित हुआ और रविचंद्र अश्विन ने अपना कमाल दिखाते हुए इस बल्लेबाज को प्रसिद्ध कृष्णा के ही हाथों कैच आउट कराते हुए दिल्ली को एक और झटका दे दिया। एक समय सरपट भाग रही दिल्ली कैपिटल्स की गाड़ी पर अश्विन और प्रसिद्ध कृष्णा ने ब्रेक लगा दिया था और डीसी ने पहले पावर प्ले में 56 रनों के स्कोर पर ही 2 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन यहां से कैप्टन ऋषभ पंत और पृथ्वी शाह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली को 10 ओवरों में ही 99 रनों तक पहुंचाया
पर जब ये साझेदारी डीसी को उम्मीद दे रही थी, पृथ्वी अपने कप्तान का साथ छोड़ गए और उन्हें अश्विन ने कैच कराकर पवेलियन की राह दिखा दी और 27 गेंदों में 37 रनों की एक आकर्षक पारी खेलकर पृथ्वी आउट होने वाले दिल्ली के तरफ से तीसरे बल्लेबाज थे। लेकिन इसके बाद 11वें ओवर में संजू सैमसन ने एक नया दांव चलते हुए रियान पराग के हाथों में गेंद दी, लेकिन उस ओवर को आड़े हाथों लेते हुए ऋषभ पंत ने 22 रन कूद डाले। पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे कैप्टन पंत भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 24 गेंदों में 44 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बड़ा विकेट लेकर डीसी को बैकफुट पर ढकेल दिया था। यहां से 16 ओवरों तक दिल्ली अपने 6 बल्लेबाजों को गंवा देती है और स्कोर होता है 162 रन का। हालांकि 17वें ओवर में ललित यादव ने युजवेंद्र चहल की गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाते हुए मैच को थोड़ा रोमांचक बनाया और 17 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा 172 रन। अब आखिरी 3 ओवरों में टीम को जीत के लिए 51 रनों की दरकार थी और 18वां ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर में वेस्टइंडीज के ताकत खिलाड़ी रोमिन पॉवेल ने अपना ताकत दिखाते हुए 2 छक्के के साथ 15 रन बटोरे। अब यहां से 2 ओवरों में दिल्ली को 36 रनों की जरूरत थी, लेकिन 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने वो किया जिसके लिए राजस्थान ने उन पर बड़ा दांव खेला था। जी हां, पूरी दुनिया को हैरान करके इस गेंदबाज ने ललित यादव के विकेट के साथ अपने इस ओवर में एक भी रन नहीं दिया और मुकाबला लगभग वहीं खत्म कर दिया था। अब मुकाबला जा पहुंचा है आखिरी ओवर में, जहां दिल्ली को जीत के लिए 36 रनों की जरूरत थी, जो कि लगभग नामुमकिन था। पर पॉवेल ने अपनी पावर दिखाते हुए ओबिड मैकॉय की पहली 3 गेंदों पर 3 खतरनाक छक्के लगाते हुए इस विस्फोटक बल्लेबाज ने संजू सैमसन की दुनिया हिला के रख दी। पर ओवर की तीसरी गेंद जिस पर रोमिन पॉवेल ने छक्का लगाया था वो उनके कमर के ऊपर थी, जिसको अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया। इसके बाद बीच मुकाबले में ही वो देखा गया जिसे आईपीएल इतिहास में आज तक नहीं देखा गया था। जी हां, दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत अंपायर के इस फैसले पर एकदम से आग बबूला हो गए। उनका मानना था कि इसे नो बॉल दिया जाना चाहिए और ऐसा ना होने पर उन्होंने बल्लेबाजी कर रहे पॉवेल और उनका साथ निभा रहे कुलदीप यादव को वापस आने तक के लिए कह दिया था। लेकिन जैसे तैसे करके शेन वॉटसन ने उन्हें मनाया, तब जाकर कहीं मुकाबला वापस से शुरू हुआ और बेहतरीन रिदम में बल्लेबाजी कर रहे रोमिन पॉवेल का रिदम अब टूट चुका था, जिसकी वजह से दिल्ली को 15 रनों से हार का सामना करना पड़ा। पर जिस तरीके से दिल्ली के दबंगों ने इस मुकाबले में आखिरी तक लड़ाई की वो काबिले तारीफ थी। बहरहाल राजस्थान डिफेंड करते हुए 5वीं जीत हासिल कर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर अपना कब्जा जमा लिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार राजस्थान रॉयल्स की टीम प्लेऑफ का सफर तय करने वाली है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।